Welcome again in your SS class. Today we will discuss about lesson number 5 of history. Chapter name is When People Rebel 1857 and After. Now here what is the meaning of rebel? Rebel means a person who fights against his or her country's government because he or she wants things to change. रेबल का यहाँ पे बेटा क्या मीनिंग है कि जो एक पर्सन है वो क्या है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ता है। किसके लिए? क्योंकि उसको क्या चाहिए, कंट्री में चेंज चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस हियर मेन पॉइंट्स ऑफ द लेसन वन बाय वन हियर। आवर फर्स्ट पॉइंट इज this chapter is all about our first struggle of independence, that about the result of revolt 1857 AD. We will see that how people resist policies and actions that harm interest or go against their sentiments. इस चैप्टर में बेटा हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारा जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है उसकी शुरुआत हुई, जिससे कि हम आज़ादी की तरफ बढ़े। ये हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इसमें जो ब्रिटिश ने पॉलिसीज़ चला रखी थी और जो उन्होंने कार्य किए थे, इससे जो हमारा इंटरेस्ट है उसके ये सारे क्या थे, अगेंस्ट थे। और ये हमारी भावनाओं को भी क्या करते थे, हर्ट करते थे। इसका क्या मतलब है कि जो लोग हैं वो ब्रिटिश की पॉलिसी से सेटिस्फाई नहीं थे। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। द ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स बट दे बिकेम मास्टर्स ऑफ द कंट्री। ये बेटा हमने लास्ट चैप्टर में भी ये पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर हैं वो क्या आए थे, एज ए ट्रेडर्स, व्यापारी बनकर आए थे। कहाँ? इंडिया में व्यापारी बनकर आए थे और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया था, पूरी इंडिया पर ही अपना क्या कर लिया था, शासन कर लिया था। अब उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज़ यहाँ पे चलाई थी? वो पॉलिसीज़ क्या थी? सब्सिडरी और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये मैं अब आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताऊँगी। पूरा जो डिस्कशन है वो मैंने आपको जो लास्ट चैप्टर था उसमें बता दिया था। सब्सिडरी जो ऐलान है वो क्या होता है कि जो ब्रिटिश सरकार है वो हिंदू जो किंग्स होते थे उनको अपने अंडर ले लेती थी और उसमें उनके रूल और रेगुलेशंस होते थे। उस रूल और रेगुलेशन के अनुसार उनको ब्रिटिश आर्मी ही अपने जो स्टेट में है वो रखनी पड़ती थी और वो ब्रिटिश के अगेंस्ट, ब्रिटिश से पूछे बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे। और यहाँ पे जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो क्या था कि इसमें क्या था कि अगर किसी स्टेट के जो किंग हैं उसकी डेथ हो जाती थी और उसका कोई अपना पुत्र नहीं होता था, अगर कोई अडॉप्टेड सन होता था, तो वह जो राज्य है वो किसमें, जो ब्रिटिश सरकार है अपने राज्य में मिला लेती थी, अनेक्स्ट कर लेती थी उसको। ये क्या है, क्या थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस तरह जो ब्रिटिशर हैं उन्होंने इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स को क्या कर लिया, अपने राज्य में मिला लिया। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है, इसमें रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ द पेशावर बाजीराव सेकेंड वर डिनाइड देयर राइट्स। अब इसमें एग्जाम्पल दिया गया है रानी लक्ष्मीबाई का, जो कि झांसी की रानी थी, और क्या कहते हैं, नाना साहेब का। इनके क्या थे, इनकी जब क्या थे, ये रानी लक्ष्मीबाई का क्या था, अडॉप्टेड सन था, जिसके कारण जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो उसको क्या नहीं करेंगे, इस स्टेट का किंग नहीं बनाएंगे। और उन्होंने इस तरह क्या किया था, रानी लक्ष्मीबाई का जो राज्य था वो अपने राज्य में क्या कर लिया था, मिला लिया था। इस तरह से
which they revolted against the British and became prominent leaders of the mutiny. और इस तरह से जो नाना साहेब हैं और जो रानी लक्ष्मीबाई हैं वो उस समय के इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे इस रिवोल्ट के। और वो क्या थे, क्या कहते हैं, लीडर्स ऑफ द म्यूटिनी। यहाँ पे बेटा म्यूटिनी का क्या मीनिंग होता है? व्हेन सोल्जर्स एज अ ग्रुप डिसओबे देयर ऑफिसर्स इन द आर्मी। जब जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, वो क्या करते हैं, जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनके जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको डिसओबे करते हैं, उसको मानते नहीं हैं। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट। इन द सेम वे अवध वाज annexed and the British also said that Bahadur Shah Zafar will be the last Mughal king. It is led to resentment among the people and they revolted against the British. बेटा फोर्थ पॉइंट में क्या बताया गया है कि जो अवध था वो भी से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, उसकी नीति के अनुसार ब्रिटिशर्स ने अपने राज्य में मिला लिया था। और जो बहादुर शाह जफर था वो लास्ट किंग था मुग़ल साम्राज्य का, और उसको भी जो ब्रिटिशर्स थे उसकी वाइफ को और उसको बहादुर शाह जफर को इन्होंने रंगून जेल में बंद कर दिया था। एंड आफ्टर द सम टाइम्स जो है वो वहाँ पे जो प्रिजन है उसमें बहादुर शाह जफर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट। इंडियन सेपोइज, सेपोइज का मीनिंग यहाँ पे बेटा सोल्जर से है, वर गिवन वेरी लेस वेजेस एंड facilities as compared to the British. Moreover, they were told to go overseas fight for the company. अब क्या था यहाँ पे भेदभाव किया जाता था। जो इंडियन सोल्जर होते थे उनको कम वेजेस, कम सैलरी दी जाती थी और उनको समुद्र से पार भेजा जाता था लड़ने के लिए। कंपनी उनको क्या करती थी, समुद्र से पार भेजती थी लड़ने के लिए। इट इज़ लेड टू रिसेंटमेंट अमंग द सेपोइज बिकॉज गोइंग ओवरसीज वाज अगेंस्ट देयर रिलीजन। इससे जो सेपोइज थे, सोल्जर थे, वो संतुष्ट नहीं थे क्योंकि समुद्र से पार जाना उनके धर्म के क्या था, खिलाफ था। नाउ कम टू द सिक्स्थ पॉइंट। The British introduced many reforms in India like end of Sati Pratha, allowing widow remarriage, etc. Indians got annoyed, annoyed मैंने होता है नाराज होना, with this because they thought that the British was interfering in their religious matter. That's why they turned towards mutiny. अब जो हमारा सिक्स्थ पॉइंट है उसमें क्या बताया गया है कि ब्रिटिशर ने काफ़ी सुधार किया था। उन्होंने सती प्रथा का अंत किया था और जो विधवा विवाह है उसका बिल पास किया था कि विधवा जो है वो दोबारा रिमैरिज कर सकती हैं। पर जो हिंदू धर्म के लोग थे वो इसके खिलाफ थे। वो ये समझते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी जो धार्मिक जो मामले हैं उसमें क्या कर रहे हैं, दखल अंदाजी कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने उनके आदेशों को मानने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और जिसके कारण क्या हुआ, जो रिवोल्ट है 1857 का वो क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेवन्थ पॉइंट। एज सुन एज mutiny started, mutiny became a popular rebellion because not only people but rulers of different states participated in it. जैसे जैसे आर्मी के आदेशों को, जो ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर्स थे उनके आदेशों को मानना मना कर दिया लोगों ने, इस तरह से क्या हुआ, विद्रोह शुरू हो गया। और डिफरेंट जो पीपल थे, डिफरेंट जगह से डिफरेंट जो पीपल थे वो भी इस विद्रोह में क्या हो गए, शामिल हो गए।
people started to behave that they have a common enemy and rose up against the enemy at the same time. और लोगों ने ब्रिटिश को अपना क्या मान लिया, दुश्मन मान लिया और एक साथ उनके अगेंस्ट खड़े हो गए, जिसके कारण 1857 का जो रिवॉल्ट है वो स्टार्ट हो गया. नाउ कम टू द नंबर 8 पॉइंट. Mutiny started from Meerut, where Mangal Pandey was hanged to death for attacking his officers. In Barakpur, later on, some sepoys of a regiment at Meerut refused to use new cartridges. अब क्या है कि जो सबसे पहले हमारा रिवॉल्ट था, ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से स्टार्ट हुआ था. कब स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे मंगल पांडे को क्या किया गया था, फांसी दे दी गई थी, जिसके कारण लोगों में क्या हो गया था, बहुत ही रोष फैल गया था, बहुत ही लोगों में गुस्सा आ गया था. और उन्होंने वहाँ पे जो कारतूस बने हुए थे वो किसके बने हुए थे, सूअर की खाल के बने हुए थे, क्योंकि उसको मुंह में लेके फिर कारतूसों को चलाना पड़ता था. इसलिए जो इंडियन सिपाहीज थे, इंडियन सोल्जर्स थे, उन्होंने इसको यूज़ करने से मना कर दिया. नाउ कम टू द 9th पॉइंट. Sepoys of Meerut reached Delhi and raised the flag of mutiny. Bahadur Shah Jafar became their leader. A number of smaller rulers and the chieftains also joined the mutiny, and it spread to most part of north and central India. जो मेरठ के सोल्जर्स थे वो कहाँ पहुँचते हैं, दिल्ली में पहुँचते हैं और अपने फ्लैग को क्या करते हैं, वहाँ पे लहराते हैं. और वहाँ पे बहादुर शाह जो जफ़र हैं वो भी इस काम में उनका क्या देते हैं, साथ देते हैं. इस प्रकार से ये जो विद्रोह है, जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट था और सेंट्रल इंडिया का पार्ट था, वहाँ पे क्या है, फैल जाता है. नाउ कम to the 10 points. Main leaders of the mutiny were Bahadur Shah Jafar, Rani Lakshmibai of Jhansi, Begum Hazrat Mahal, तांत्या टोपे, नाना साहब एटसेट्रा. जो मेन लीडर्स थे, इम्पॉर्टेंट लीडर्स इस रिवोल्ट के, वो कौन कौन थे, बहादुर शाह जफ़र, रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे, ये सभी क्या थे, जो मेन लीडर्स थे, इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे इस रिवोल्ट के. नाउ कम टू द पॉइंट 11. As revolt spread to the company decided to repress the revolt with all its might. जैसे ये विद्रोह फैला, कंपनी ने पूरी अपनी शक्ति लगा दी कि इस रिवोल्ट को क्या किया जाए, दबा दिया जाए. It brought reinforcements from the England, passed now laws, and then moved into the strong areas of the revolt. Bahadur Shah Jafar was captured and went to Rangoon, where he died in 1862. क्या है, आपको मैंने पहले भी बताया था, बहादुर शाह जफ़र को ये क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं और उसे रंगून जेल में भेज देते हैं, जहाँ पे 1862 में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है. नाउ कम टू द पॉइंट 12. In the same way, Lucknow was captured, लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड. और लखनऊ को भी क्या है, ये कैप्चर्ड कर लेते हैं, उस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं. और अंत में जो रानी लक्ष्मीबाई है वो क्या है, मारी जाती है. तांत्या टोपे एस्केप टू जंगल्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया. और जो तांत्या टोपे है वो जो सेंट्रल इंडिया के जंगल हैं वहाँ से क्या है, वहाँ से बच जाता है. और अप्रैल